हट जा, छोड़ दे सब। बाबा कुछ गलत हो गया क्या? पहले जा स्नान कर, ये ले, ये पहनकर महाप्रसाद बना। बाबा ये तेरे संसारिक कपड़ों में बना प्रसाद विष के समान होगा। तू सोचती रहे, अब पूजा नहीं होगी। नहीं बाबा, क्षमा कर दो, मैं जाती हूँ। बापू, माताजी को अकेले काहे छोड़ा है? बड़ा बाबा जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। अगर वो प्रसन्न हुए तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो प्रसन्न ना हुए तो? ना बेटी, ऐसा ना बोल। वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अगर वो प्रसन्न हुए ना तो सब कुछ अपना ठीक हो जाएगा, समझी? मैं जाती। अभी नहीं। अभी मेरा भोग अधूरा है। बड़का बाबा, आपको हम अपना भगवान मानते हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें दया करो हम पर। आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे, आजा। छोड़ दो। है क्यों करती है? भगवान के लिए छोड़ दो। तेरा पति, तेरी बेटी, सबका भला होगा। छोड़ दो। मैं तेरा भला करना चाहता हूँ और तू कुछ बातें सुनती मेरी। छोड़ दो। मुझसे जोरा जोरी करती है। तुम सब मेरे भक्त हो, गुलाम हो मेरे, और मैं तुम्हारा भगवान, समझे? मुझे ना करने वाली नीच औरत, तेरा नाश होगा, सत्यानाश होगा। बापू, माताजी अब तक नहीं आई? मंगली, मंगली, माताजी, मंगली, मंगली। क्या हुआ माताजी? बोलो ना। अरे क्या हुआ, मतलब बोल, क्या हुआ? बड़का बाबा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। बापू, पागल औरत, बड़का बाबा पर दोष लगा रही है तू। अरे वो हमारे लिए भगवान है, और भगवान पाप करके तेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बड़का बाबा कोई भगवान नहीं है। तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई देती है? उसने पहले पूजा के बहाने मेरी साड़ी उतरवाई और उसके बाद मुझे ये कपड़े पहनने को दिए। दूर हटो इस डाइन से। अमल्या, तेरी लुगाई के अंदर बुरी आत्मा घुस चुकी है और अभी भी उस आत्मा के वश में है ये। मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये आदमी गलत है, इसने मेरे साथ पाप करने की कोशिश की है। दोस्त आत्मा, ये सब जानते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और किसी भी स्त्री को छूना मेरे लिए पाप है। और जब तू इसको लेके मेरे पास आया था, मुझे तभी पता चल गया था कि तेरी जमीन शापित है और इस आत्मा ने तेरी जमीन शापित करके रखी है।
दूर करो उस बच्ची को। नहीं नहीं दूर करो। ले चलो काली गुफा। सब रुक जाओ। अब ये औरत सारी रात इस काली गुफा में बंद रहेगी। अगर सुबह ये जिंदा निकल गई तो ये समझ लेना कि इसने जो भी मुझ पे दोष लगाए हैं वो सब सही है। छोड़ दो मेरी मातारी को। और अगर सुबह तक ये मर गई तो ये समझ लेना कि उसमें डायन घुस गई थी और उसके मरते ही वो डायन भी खत्म हो जाएगी। ये आवाज उसकी नहीं, बुरी आत्मा की है। अगर उसे बाहर निकाला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पूजा करो। मासी चलो। मासी वो चाय पिएगी? क्या हुआ मंगली? चलो मासी। क्या हुआ मंगली? ठीक से बोल, क्या हुआ? बुढ़का बाबा ने मातारी को काली गुफा में बंद कर रखा है। मर जाएगी वो। जल्दी चलो। हौला साहब, आप मेरे साथ चलो जल्दी। कहाँ बने तेरी मातारी? जंगल में काली गुफा है ना, वहाँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? वो गांव मेरे थाने के हद में नहीं आता है। हवलदार साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, चलो ना, मेरी बहन को बचा लो साहब। आप कर सकते हो साहब, ऐसे मत करो साहब। मैंने कहा ना, मैं आदिवासियों के मामले में नहीं पड़ता हूँ। अरे साहब चलो ना। क्यों नहीं है? हवलदार साहब, जाओ और जाके गुफा का द्वार खोलो। जाओ और जाके देखो। मर गई। इस काली गुफा में हर बुरी आत्मा खत्म हो जाती है। इसकी लाश को ले जाके पेड़ पे लटका दो और चील कौओं का भोजन बना दो। इसका कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। तेरा मजा, तेरी लुगाई ने अपनी बलि देके डायन के शराब से सारे गांव को मुक्त करा दिया है। सुन, बड़का बाबा ने सही कहा था, उसमें डायन का साया था, इसीलिए वो मर गई। नहीं, मेरी बहन से कोई डायन का साया नहीं था। वो गुफा में बंद थी, न कोई वहाँ जानवर न कोई इंसान, उसमें डायन का साया था, इसीलिए मर गई। नहीं, ये झूठ है, मेरी बहन से कोई डायन का साया नहीं था। देख लगा, बड़का बाबा के विरुद्ध कुछ मत करना और मेरी बेटी से दूर रहना। खुद तो मरेगी, हमारी बेटी भी मुसीबत में डालेगी। चलो चलो बेटी। नहीं चलो बेटी, चलो।
कोयला, पूरी की पूरी जमीन में कोयला है। रुक जा लटा, अगर तू बड़े बाबा के बारे में कुछ कहने आई है तो वापस चली जा, और ना मारी जाएगी तू। ये देखो, जिसे तुम लोग भगवान कहते हो, देखो उसकी मक्कारी। ये कोयला है, ऊपर काली गुफा में ढेर सा कोयला भरा पड़ा है। वहाँ की हवा जहरीली है। अगर गुफा का मुंह बंद करके किसी को 4-6 घंटे के लिए अंदर बंद कर दिया जाए, वो इंसान जहर से अपने आप ही मर जाएगा। ए रमलिया, मूला में कोई बुरी आत्मा नहीं थी। अब तो मान जा, अपनी लुगाई का ठीक से अंतिम संस्कार कर दे। बड़के बाबा की बातों में आके तू क्यों? चुप कर। बड़का बाबा ने कहा था कि मुल्ला ने अपनी जान देकर इस गांव को बचाया है। बापू, महतारी ने हमारे गांव को बचाया है ना, तो उसे उन चील कौवों को खाने के लिए क्यों छोड़ दिया? चुप कर मंगलिस, इस लाठा ने तेरी मति खराब कर दी है। अरे तेरी मति बड़के बाबा ने खराब की है। अब तो समझ जा, वो भगवान नहीं है। ये सारी जमीन के नीचे कोयला है, इसलिए ये जमीन हम लोग को चाहिए, लेकिन उसके लिए इन गांव वालों को यहाँ से हटाना होगा। चले जाएंगे, लेकिन इतना पैसा और ये सामान जो तुम मुझे काम के लिए दे रहे हो बहुत कम है। पैसा और सामान तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना चाहिए, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर तुम लोग चाहो तो 1 ही दिन में पूरा गांव खाली हो सकता है। फिर हम जोर जबरदस्ती से काम करना नहीं चाहते हैं, सब कुछ शांति से हो जाए वही अच्छा है। शांति से नहीं, डर से भागेंगे यहाँ से। जमीन पर अभिशाप है, ये मैंने उनके मन में डाल दिया है। इसका अंतिम संस्कार करके हम सबको मुसीबत में डालना चाहती है। चल यहाँ से, रुको, अनर्थ कर दिया। भयंकर बीमारी देवी माँ का प्रकोप सब नष्ट कर देगा। इन दोनों की गलती अब तुम सबको भुगतनी पड़ेगी, सब मिट जाएगा। ये जमीन साबित हो गई है। रुको, इन दोनों की बस एक ही सजा है, इन दोनों को मरना होगा। बाबा ना, मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, इसी लाता ने बकाया उसे। पकड़ो उसे। रुको, रुको। सामल्या, तेरी बेटी को पाप से मैं मुक्त कराऊंगा, अपने साथ ले जाके महापूजा करूंगा। बेटी को बचा ले। चला दो इस औरत को इस चेता में। बड़का बाबा तेरी बेटी के कुंवारेपन को लूट लेगा। अब तो समझ जा। क्या हुआ तुम्हें? साहब मैं ठीक हूँ, साहब मेरी भांजी को, साहब चलो ना, चलो साहब। एक सेकंड, हुआ क्या पता तो करने गाड़ी निकाल।
कहाँ है तुम्हारा गांव? या तो रास्ता ही खत्म हो गया। साहब वो जंगल में अंदर मेरा गांव है, नदी पार करके। वो उधर सामने? हाँ हाँ साहब। साहब वो सारा इलाका आदिवासियों का इलाका है साहब, और वो गांव हमारे थाने की हद से बाहर है साहब, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते साहब। साहब ऐसा मत करो साहब, मेरी भांजी को आदमी मार डालेगा साहब। मेरी बचा लो उसे। बात सुनो, वहाँ जाने के लिए खास परमिशन लेना पड़ता है, तब जा सकते हो उस इलाके में। हम लेके आते हैं बड़े अधिकारियों से परमिशन, यही रहो हम लेके आते हैं। साहब ऐसा मत करो साहब, आप ही बचा सकते हो साहब ऐसा मत करो। बोले ना मदद करेंगे, वहाँ जाओ। ऐसे मत जाओ साहब। उस लड़की में से आत्मा निकालनी होगी मुझे, ना जाने कितने लोगों की जान लेके रहेगी वो। हम सब मारे जाएंगे क्या? ये लो प्रसाद और बांट दो सब में। सब रात भर प्रार्थना करना। अगर तू अपनी मातारी की तरह नहीं मरना चाहती तो जो मैं कहूँ चुपचाप करने दे। सिर्फ मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। तेरी महतारी की बहन ने अब तक जो भी किया है उससे मुझे ही लाभ हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो गांव के सब लोग तुझे देवी की तरह पूजेंगे। चुपचाप मेरी बात मान ले। साहब वो बड़े साहब से मिला दो साहब सुनो ना साहब, बड़े साहब का साहब चलो ना साहब, वो मेरी भांजी का साहब। तुझे वो इलाका मेरे एरिया में नहीं आता है। साहब तो कौन करेगा साहब मेरी भांजी, आप समझ के नहीं रहा साहब चलो ना साहब मेरी भांजी को गाँव में साहब चलो ना। साहब सुनिए साहब, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा साहब छोड़ो साहब सुनो ना बड़का बाबा जल्दी चलिए, गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। ये जमीन, ये गांव और आसपास के 10 गांव, सब पे डायन का साया पड़ चुका है। मलिया, तेरी घर की औरतों ने ही अभिशाप फैलाया है। अब हर रोज एक मौत होगी, हर घर में मौत होगी, सब मिट जाएगा। ये शापित जमीन सबको खा जाएगी। चले जाओ, जितना दूर हो सके जल्दी से चले जाओ।
साहब मिलने दो साहब मेरे को। साहब मुझे बड़े साहब से मिलने दो साहब मेरे को। साहब मुझे मिलने दो साहब। ना अभी बड़े साहब बिजी हैं। साहब मुझे एक बार मिलने दो उनसे। चुप रहो कभी। साहब ऐसा मत करो। अरे साहब आप यहाँ। साहब आप मेरी मदद करिए, ये लोग मुझे बड़े साहब से नहीं मिलने दे रहे। साहब मेरी भांजी की जान खतरे में। साहब आप मेरी मदद करिए। अरे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम लोगों का गांव हमारे थाने की हद में नहीं आता है। साहब हम गरीब आदिवासी हैं, हमको ये सब समझ में नहीं आता। मेरी भांजी की जान खतरे में। साहब आप मुझे बड़े साहब से मिला दो। तू इधर आ, चल। देख ध्यान से सुन, कोई भी साहब, कोई भी बड़ा अधिकारी तुम लोगों की बात नहीं सुनेगा। अरे बहुत बड़ा खेल है ये, कैसे समझाऊंगा मैं तुझे। जमीन के नीचे कोयला दबा पड़ा है, कोयला। हाँ पता है मुझे। काला सोना कहते हैं इसे, काला सोना। और एक और बात, यहाँ के अधिकारियों ने ये सारी जमीन कोयला निकालने वालों को बेच दी है, और जिन्हें बेची है ना वो बहुत ही ताकतवर और अमीर लोग हैं। अब समझी, ये सारे लोग मिलके हम आदिवासियों को हमारी ही जमीन से अलग करना चाहते हैं। अब तक रो रही है, बंद कर रोना। देख तेरे हाथ खोल रहा हूं, कोई जोरा जोरी नहीं। बड़का बाबा, जिस हवलदार ने लाथा को आदिवासियों की जमीन बिक जाने की जानकारी दी थी, उसी ने लाथा को जमीन बेचे जाने के कागज भी लाके दे दिए। कागज मिलते ही लाथा अपने आदिवासी साथियों को ये सच्चाई बताने के लिए निकल पड़ी। जल्दी से जा और बड़का बाबा के बुला के ला, इस औरत को वहीं से हटा देंगे। जा जल्दी से। रुको, कोई भी अपनी जमीन छोड़ के मत जाओ। ये जमीन हमारी माँ है। अरे अपनी माँ भी कभी शापित हो सकती है। सच तो ये है कि हमें इस जमीन से अलग करने के लिए बड़का बाबा दूसरों से मिल गया है। हमारी जमीन में अन्न पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि जमीन में कोयला है, कोयला। काला सोना कहते हैं बाहर की दुनिया के लोग इसे। इसके लिए बड़के बाबा ने हम लोगों के दिल में अपनी जमीन को शापित होने का डर पैदा किया है, ताकि हम डर के ये जमीन छोड़ के चले जाएं। ये देखो कागज, हमारी जमीन कोयला निकालने वालों के हाथों बेच दी गई है। देखो अपनी आंखों से। कोई है तुम में पढ़ा लिखा? सामने आके पढ़े इस कागज को अपनी आंखों से। अरे खुद ही सोचो, अगर हमारी जमीन पे अभिशाप है तो कोई उसे पैसे देकर क्यों खरीदेगा? बड़का बाबा कहाँ है? वो तो मोटा खान में बाहर के दो आदमियों के साथ जा रहे थे कहीं। अरे चलो भाई, चलो बड़का बाबा, चलो बड़का बाबा। ये पैसे सिर्फ एक गांव खाली करने पे, बाकी बचे 9 गांव, उनको भी खाली करा दो, बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसा ही नहीं, शहर की औरत भी चाहिए हमें। जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन कल के कल पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना चाहिए, और कल से हमारे आदमी काम करने आ जाएंगे। आज रात को इस सब यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जा रही है तुम? अपने बापू के पास? वो भी तुझे यहीं छोड़ के जाता। जाने दो मुझे, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सब मुझे भगवान समझते हैं। देख शहर वालों ने मुझे क्या दिया है,
ये सब तेरा हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे जाने दो। तुझे पता है ये सामान मेरे को कैसे मिला है? गांव वालों के दिल में डर पैदा करके। कोयले वाली जमीन में कभी अनाज उगता है? कौन समझाए उन्हें? मैंने कहा जमीन शापित है तो उन्होंने मान लिया जमीन शापित है। पानी में जहर मिलाकर 2 गांव वालों को पिलाया और दोनों मारे गए और मैंने नाम दिया डायन का। सब मौत के डर से भाग रहे यहाँ से और यही मैं चाहता था। अब तू कहाँ उनके साथ जंगलों में बैठा? कहाँ सड़ेगी उनके साथ? शहर चल मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारी सारी बातें सुन चुके हैं। अरे मैं तो लड़की में से डायन निकाल रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अपने भगवान को कोई मारता है भला? रुक जाओ। ये अगर हमारा भगवान है, इसका निर्णय तो काली गुफा ही करेगी। अगर ये रात भर गुफा में बंद रह के जिंदा रह गया तो ये हमारा भगवान है। नहीं तो चलो। नहीं, दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे। ये जमीन हमारी है, फिर यहाँ दोबारा मत आना। मारो मारो, छोड़ो मत, पकड़ो इन्हें। ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मारो मारो, छोड़ो मत, पकड़ो इनको। ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मारो इन्हें। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, ये हमारी जमीन है। ये जमीन माइनिंग कंपनी की। अब ये रहे कागज। आप लोग के पास भी ऐसे कोई कागज हो तो बताओ। हम यहाँ सदियों से रहते आए हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है। यहाँ हम लोग कोई कागजात नहीं रखते। यहाँ आदिवासियों का नियम कानून चलता है, समझ गया? जब मैं आपके पास आई थी मदद मांगने, तब आप ही ने कहा था कि हमारी हद यहाँ से खत्म हो जाती है। अब अमीरों के कागज दिखाने खुद ही चले आए। देखिए, आप लोग के कुछ आदमियों को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं सरकारी अधिकारियों से बात कर सकूं आप लोग के हक के लिए। क्या विचार है आप लोगों का? रमलिया, तुम जाओ और अपने साथ 2 आदमियों को और लेके जाओ। ठीक है, चलो। सीखलिया, चलो साथ। चलो चलो बैठो रे। आई चल। पुलिस वालों से नहीं जीत पाओगे आप लोग। मेरी बात मानो, एक काम करो, अखबार वालों के पास जाओ और उनसे जाकर अपनी सारी की सारी बात कहो। हो सकता है तब कुछ हो जाए, नहीं तो अखबार में खबर कैसे छपी? किसने दी अखबार में खबर? अखबार में खबर छपवाने का बहुत शौक है तुझे? कौन गया था अखबार में छपवाने के लिए? और साहब, कहाँ है हमारे गांव के आदमी? अभी तो एक ही खबर छपी है। अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो और भी खबर छपेगी। तो तूने छपवाई है ये खबर? चल निकल यहाँ से, चल। और जितनी खबर छपवाना अब जाके छपवा ले, एक आदमी नहीं छोड़ूंगा तेरा। वो तो आप छोड़ोगे साहब, और वो भी अभी। अरे
सदियों से जंगल में रहते हो तुम लोग। इस देश में गिनती तक नहीं है तुम लोगों की। ना तुम्हारे गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। वोट देने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। कोई नेता नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। आप नहीं छोड़ोगे तो हम खुद ही ले जाएंगे। साहब, आदिवासी चारों तरफ हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। जी। साहब, हमको कोई पैसा, कोई सामान, कोई दूसरी जमीन नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन छोड़ के नहीं जा सकते साहब। नहीं जा सकते साहब। जमीन छीनने के मामले में देश भर में आक्रोश है। जगह जगह आदिवासियों के समर्थन में रैलियां व प्रदर्शन हो रहे हैं। आदिवासियों ने कहा है वो किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये है सरकार क्या फैसला सुनाती है। मैंने इस मामले की पूरी फाइल को देखा है और तय किया है कि सुधाम गांव के आदिवासियों की जमीन कोयला कंपनी को बेचकर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था। उस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही अधिकार है और मैं राज्य सरकार जमीन अधिकार ग्रहण कानून में भी बदलाव लाने की कोशिश करूंगा ताकि सुधाम गांव जैसी घटना दोबारा ना हो। आदिवासी और किसानों से उनके मर्जी के बिना कोई जमीन नहीं ले सकता। बस